हेलो, विद्युत यस। आवाज। यस मैम। हाँ जी। तो ऑन पेज हमारा कंप्लीट हो गया था, उसमें कोई डाउट है? प्रैक्टिकल भी हो गया, करके देख लिया ऑन पेज का। प्रैक्टिकल ब्लॉग बनाना और वो सब। हाँ, ब्लॉग बनाना, उसको कैसे लिखना है, ऑप्टिमाइज हाँ। कैसे करना है, ये सारी चीजें समझ में आ गई। हाँ। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आज से ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, मैं एक पीपीटी शेयर करती हूँ। मैम वो आपने वो एक चीज बताई थी मार्कअप स्ट्रक्चर, वो तो उसका प्रैक्टिकल नहीं करोगे क्या? स्ट्रक्चर मार्कअप का मैंने हाँ। बताया था ना। हाँ तो जब लेकिन उस प्रैक्टिकल नहीं कराया तो उसका मतलब उसका। उसका बस प्लगइन इंस्टॉल करके मैंने बताया था आपको, वही करना है उसमें। प्लगइन इंस्टॉल मतलब करना है और वो नॉलेज ग्राफ बताया था। एक और बार मैं दिखाती हूँ। ज्यादा फीचर्स फ्री प्लगइन में नहीं मिलते हैं। प्रीमियम में हम जाएंगे, जब पेड प्लगइन लेते हैं तो हमको ज्यादा फीचर्स मिलते हैं। फ्री प्लगइन में लिमिटेड फीचर्स मिलेंगे आपको। देखिए मैं दिखाती हूँ। स्क्रीन विजिबल है मेरी? स्क्रीन दिख रही है? यस। यस मैम। अब देखिए, इसमें हमने ये प्लगइन इंस्टॉल किया था स्ट्रक्चर्ड मार्कअप का, है ना। तो अब इसमें क्या करना है, ये सेटिंग्स में गए हम। हम्म, अब देखो इसमें क्या है, एक तो ग्लोबल सेटिंग, जनरल सेटिंग्स में क्या है, जो भी आपका अबाउट पेज है वो सिलेक्ट कर लो यहाँ से। अबाउट मतलब ये किसके लिए है, ये नॉलेज ग्राफ के लिए होता है। नॉलेज ग्राफ क्या होता है, क्या होता है नॉलेज ग्राफ, पता है क्या? नॉलेज ग्राफ या नॉलेज पैनल। नो देखिए मैम। इसमें दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जैसे मैंने नरेंद्र मोदी सर्च किया यहाँ पर, तो ये देखो इनके बारे में ये सारी डिटेल्स आ रही है, दिख रहा है ना। फिर इनकी जो सोशल मीडिया की प्रोफाइल से ये भी आ रही है ना। तो ये है, इसको बोलते हैं नॉलेज ग्राफ या नॉलेज पैनल, है ना। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारा कंटेंट भी ऐसे ही रैंक हो, तो उसके लिए हम ये सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल करते हैं। ठीक है, अबाउट वाला, जहां पर भी आपका अबाउट सेक्शन हो वो वाला पेज सिलेक्ट कर लो, अबाउट का। कॉन्टैक्ट पेज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर होम पेज पर यदि आपको स्कीमा मार्कअप लगाना है तो आप इसको चेक बॉक्स करोगे। साइट लिंक सर्च बॉक्स लगाना है। साइट लिंक सर्च बॉक्स मतलब कि जैसे जैसे ये दिख रहे हैं, ये इनको बोलते हैं साइट लिंक्स। मतलब कि ये नॉर्मल रिजल्ट है, इसके साथ इसकी वेबसाइट पर आपको ये इनके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो इस पे क्लिक करेंगे, इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं साइट लिंक्स। तो यदि ये आपको अपने रिजल्ट में चाहिए तो आप यहाँ से चेक कर दोगे। ठीक है, फिर अब स्कीमा टाइप क्या, किसी पर्सन का चाहिए या कोई प्रोफाइल का पेज चाहिए, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर यदि ब्रेड क्रम्स चाहिए आपको, ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट पर मैंने बताया था ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं। फ्लिपकार्ट पे जाकर बताया था ना कि जो भी पाथ आप लोग कवर करते हो, तो वो पूरा जो लिख कर आता है ऊपर उसको ब्रेड क्रम्ब बोलते हैं। आया याद या बताऊं फिर से? हाँ एक बार बता थोड़ा सा बता दो। बता देती हूँ, एक मिनट। जैसे हम फ्लिपकार्ट पर चलते हैं। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे टीवी एंड अप्लायंसेस पर सर्च क्लिक किया। ठीक है, इसके बाद मैं किसी भी ये वाली टीवी पर चली जाती हूँ। ठीक है, तो ये दूसरे टैब में ओपन हो गया। अब देखो यहाँ पर ये दिख रहा है आपको पाथ, होम एंड किचन में होम एंड अच्छा अप्लायंस, ये एयर कंडीशन, हाँ इसको बोलते हैं आ गया। ब्रेड। ठीक ठीक है है, ओके मैम। तो ये यदि आपको चाहिए
तो इसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन है, कमेंट्स यदि आपको दिखाने हैं अपने इसमें, तो इसके लिए भी ऑप्शन है। ठीक है, तो ये सारे कहाँ पर दिखेंगे, ये आपका जब गूगल पर रिजल्ट दिखेगा, ठीक है, तो वहां पर यदि आपको एडेड चीजें चाहिए, ये अपने ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ऐसा जरूरी नहीं कि आपने ये प्लग इन इंस्टॉल किया है और आपने ये सारी चीजें की है तो आपका रिजल्ट इसी तरीके से शो होगा, नहीं, ये गूगल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका रिजल्ट ऐसे शो करता है या नहीं करता है। ठीक है, हमें सिर्फ अपनी तरफ से ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस करनी है। ठीक है, तो ये सारी मैडम चीजें हो, हाँ। सब जैसे सब टाइटल टाइप से वो उसमें शो होने लगता है, इस तरह से कैटेगरी वाइज। नहीं, ये इस तरीके से शो होगा, देखो जैसे मैंने अभी नरेंद्र मोदी का बताया ना, जैसे कि ये नॉलेज ग्राफ के साथ या तो ऐसा रिजल्ट आएगा, या फिर ये साइट लिंक्स के साथ शो होगा, या इमेजेस दिखने लग जाएंगी, जैसे कि एक मिनट, जैसे कि पनीर रेसिपी सर्च करते हैं। ठीक है, ये देखो जैसे इसमें स्टार रेटिंग्स, रिव्यू, प्रिपरेशन टाइम, ये सब दिख रहा है ना। जी हाँ मैडम। ये यस। इस तरीके से ये एनहांस रिजल्ट है ना, मतलब कि ये कुछ अट्रैक्ट करने वाले रिजल्ट है, आप अपने आप इस पे क्लिक करोगे, है ना, अच्छी सी इमेज दिखेगी, मतलब मैडम एक्स्ट्रा फीचर बोल सकते एक्स्ट्रा फीचर्स, हाँ। ठीक है, एनहांस रिजल्ट दिखेंगे आपको, जैसे इसमें भी रिव्यूज दिख रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पर यदि बहुत अच्छी सी इमेज लगा दी तो आपका अपने आप ही मन करेगा कि उस पर क्लिक कर दो आप, है ना। तो वो हैं। इस यस। तरीके के जो रिजल्ट्स आते हैं इनको बोलते हैं, इनको रिच स्निपेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिच स्निपेट। ठीक है, रिच स्निपेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स रहते हैं, ये एक्स्ट्रा अट्रैक्टिव रहते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स मिल सके। ठीक है, इसके लिए हम स्ट्रक्चर्ड मार्कअप यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है? यस। इसके अलावा ये देखो नॉलेज ग्राफ के लिए सेक्शन बना हुआ है, नॉलेज ग्राफ के लिए भी आप डेटा यहाँ पे डाल सकते हो। क्या है, कोई भी ऑर्गेनाइज आपकी वेबसाइट जो ऑर्गेनाइजेशन है तो वो यदि किसी पर्सन को डेडिकेटेड है तो वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे, जो जो भी चीजें यहाँ पर पूछी है वो सारी यहाँ पर सिलेक्ट कर दो। ठीक है, सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये नॉलेज ग्राफ के लिए हो गया। बाकी जैसे कि रिव्यू मार्कअप है, या फिर जैसे मैं बता देती हूँ, ये देखो एपीआई इंटीग्रेशन करना है, क्लासिफाइड प्लगइन चाहिए, ये तो अपने काम के नहीं है। ये रिव्यू मार्कअप चाहिए, जॉब पोस्टिंग का स्कीमा, या फिर एफएक्यू स्कीमा, क्यू&ए वाला, रेसिपी वाला भी जो हमने देखा वैसा चाहिए, यदि इवेंट का चाहिए, कोर्स का चाहिए, तो ये सारी चीजें क्या है, ये प्रीमियम फीचर में है। ठीक है, हमने अभी फ्री वाला प्लगइन इंस्टॉल करके रखा है, यदि आपको ये सारे चाहिए तो आपको बस ये वाला प्रीमियम फीचर लेना है, और जो जैसे हमने यहाँ पर डिटेल्स डाली है ना, ऐसे ही वहां पर हमको डिटेल्स डालनी है, ये ऑटोमेटिक फैच करके। और यदि गूगल को समझ में आप प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन यदि हमने किया हुआ है तो वो आपका रिजल्ट भी इस तरीके से शो करेगा। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? यस। विदित आपको भी हो गया? यस मैम, तो मैम मतलब ये इसके लिए केवल प्लग इन इंस्टॉल कर दो और जो लगाना हाँ, है वो लगा दो, हाँ जी, बाकी हाँ। कुछ करने की जरूरत नहीं मतलब नहीं, स्ट्रक्चर मार्कअप में? नहीं, और कुछ करने की जरूरत नहीं। ओके। ठीक है, और यदि आपको अच्छे से अपना रिजल्ट शो करना है तो आप लोग क्या करो, जब आप लोग लिखते हो ना कंटेंट, तो ट्राई करो छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ, इजीली समझ में आने वाले सेंटेंसेस बनाओ, ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज मत यूज करो, ऐसी लैंग्वेज यूज करो कि छोटा बच्चा है वो भी आपकी वेबसाइट को समझ सके, कोई बड़ा इंसान है उसको भी समझ में आ जाए। ठीक है, ऐसे जो शब्द हम यूज करते हैं, जो वोकैबुलरी हम यूज कर रहे हैं, वो सिंपल होनी चाहिए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? इमेजेस दो, हर हर हेडिंग के साथ में इमेजेस दो, रिलेटेड इमेजेस दो, है ना। जब इमेजेस सेव कर रहे हो तो कीवर्ड के नाम से ही करो, ये सारी चीजें जो मिलकर ऑप्टिमाइज होती है तो आपकी जो पोस्ट है, जो इमेजेस है, उसको प्रॉपर रैंकिंग मिल जाती है। ठीक है, क्लियर है? अभी कुछ पूछना है? विद्युत, प्रवीण, यस मैम, क्लियर। सब क्लियर है? कोई क्वेश्चन अभी? खुशी, अमीशा?
मतलब मैडम जो इजी मतलब कस्टमर को अट्रैक्ट भी करे और समझ में भी आए कि वो समझ में क्या। भी आए। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट, ऐसा लिखना है, क्योंकि रीडेबिलिटी स्कोर आपका जितना अच्छा रहता है ना, उतनी ज्यादा आपकी जो पोस्ट है उसको रैंक करने का चांसेस होता है। अब देखो, आप खुद सोचो कि हमको कोई आर्टिकल मिले पढ़ने के लिए, और उनके उसके वर्ड्स पढ़कर हमको डिक्शनरी की यदि जरूरत, बार बार हम मीनिंग ही देखने जाएंगे तो हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा हमारा माइंड, है ना? हम सोचेंगे कि इसको छोड़ के कोई दूसरा सिंपल वाला आर्टिकल पढ़ ले, जहाँ पर डिस्टर्ब भी नहीं हो और फटाफट हम उसको रीड कर पाए, है ना? तो यस। इसलिए सिंपल लैंग्वेज और छोटे छोटे सेंटेंसेस या फिर बुलेट पॉइंट्स इसलिए यूज करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा, जब हम पढ़ाई करते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं, तो लंबे लंबे पैराग्राफ पढ़ने के बजाय यदि उसके छोटे छोटे पॉइंट्स बने हुए, तो वो पढ़ना ज्यादा इजी रहता है और समझना भी ज्यादा इजी रहता है ना? बहुत बड़ा सेंटेंस रहता है तो उसको समझने में ही प्रॉब्लम होती है, हमको 2-3 बार पढ़ना पड़ता है उसको पूरा समझने के लिए, है ना? तो यही चीज हमारे विजिटर्स के साथ भी होती है। इसलिए गूगल जो है वो यूजर को प्रायोरिटी देता है, यूजर एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी देता है। इस वजह से रीडेबिलिटी स्कोर आपका जितना अच्छा होगा, उतना ज्यादा अच्छा आपको रैंकिंग मिलेगा। ठीक है? और कोई क्वेश्चन किसी का? प्रवीण, और कोई नो क्वेश्चन मैम है? अभी तो नो मैम अभी तो नहीं आ रहा कोई क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। तो फिर हम ऑफ पेज एसईओ स्टार्ट करते हैं। मैं शेयर करती हूँ पीपीटी आप लोगों को। ऑफ पेज एसईओ क्या होता है? एक सेकेंड रुकिएगा। विजिबल है पीपीटी सभी को? यस मैम। सब ओके। तो ऑफ पेज एसईओ होता क्या है? जब हम अपनी वेबसाइट का लिंक किसी दूसरी वेबसाइट पर शेयर करते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं लिंक बिल्डिंग प्रोसेस। ठीक है? क्या बोलते हैं? लिंक बिल्डिंग या बैकलिंक बनाना बोलते हैं। ठीक है? और यही होता है ऑफ पेज एसईओ। ठीक है? जब हम हमारी वेबसाइट की विजिबिलिटी को एनहांस करने के लिए या इंक्रीज करने के लिए जो भी एक्टिविटीज करते हैं वेबसाइट के बाहर, ठीक है, वेबसाइट के अंदर जो करते हैं उसको ऑन पेज एसईओ बोलते हैं। जब हम वेबसाइट के बाहर करते हैं ये सारी एक्टिविटीज, तो उसको बोलते हैं ऑफ पेज एसईओ। ठीक है? डेफिनेशन क्लियर है सभी को? All the activities that we perform outside our website for enhancing the visibility of website on search engine result page is known as off page SEO। ठीक है? डेफिनेशन क्लियर है सभी को? स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लीजिए। हाँ बट मैडम एक बार आपने जो अभी रिपीट किया हिंदी में वो नोट कर ले रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, वो नोट कर लीजिए। रिपीट करूं क्या मैं? हाँ मैडम अगर
हाँ, जो हमारी वेबसाइट को या फिर एक मिनट थोड़ा सा, एक मिनट, वेबसाइट की विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, विजिबिलिटी को क्या बोलोगे आप, वेबसाइट की रैंकिंग बोल सकते हो आप। वेबसाइट की रैंकिंग को बढ़ाने के लिए जो भी एक्टिविटीज हम वेबसाइट के बाहर करते हैं, जैसे कि लिंक बिल्डिंग या बैकलिंक बनाना, उसको ऑफ पेज एसईओ बोलते हैं। ठीक है, लिख लिया। वेबसाइट के बाहर करते हैं हाँ, वेबसाइट के बाहर करते हैं, जैसे कि बैकलिंक बनाना। ओके मैम। ठीक है, अब बैकलिंक क्या होती है वो आपको क्लियर है? नो मैम। बैकलिंक क्या होती है? बैकलिंक मतलब जो जब हम अपनी वेबसाइट की लिंक को किसी दूसरे वेबसाइट पर शेयर करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं बैकलिंक बनाना। ठीक है, जब हम, लिख लो, ये भी लिख लो आप लोग। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम एक एग्जांपल देके समझा सकते हो आप? हाँ हाँ, मैं इसका प्रैक्टिकल ही करवाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, हम सोशल मीडिया पर अपनी लिंक को शेयर करते हैं, हाँ जी मैम। फेसबुक, इंस्टाग्राम, हाँ है ना? जी। हाँ ये जी भी ऑफ पेज एसईओ का ही पार्ट है, थ्रू सोशल मीडिया। मैम, बट एक वेबसाइट का लिंक दूसरी वेबसाइट पे कैसे शेयर करेंगे? कैसे शेयर करेंगे, अभी मैं प्रैक्टिकली करके बताऊंगी ना ये, ओके 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 मैम, है डन। ना? अभी ऑफ पेज एसईओ का प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ आएगा। ठीक है, ओके। डेफिनेशन क्लियर हुई बट आप लोगों को? लिख लिया डेफिनेशन? मैडम, जब हम अपनी वेबसाइट की लिंक को किसी दूसरे की वेबसाइट पर शेयर करते हैं, ओके मैम। है ना, तो उसको बैकलिंक बनाना बोलते हैं। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं वो मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को बताती हूँ। सबने लैपटॉप से ज्वाइन किया हुआ है क्या? नो मैम, मैंने मोबाइल से किया हुआ है। मोबाइल से किया यस हुआ है, मैम। यस मैम। ठीक है ठीक है। चलिए मैं समझा देती हूँ। जो जो प्रैक्टिकल कर सकते हो, वैसे मोबाइल से भी कर सकते हो आप लोग ये प्रैक्टिकल। देखो, ऑफ पेज में इम्पोर्टेंट बात क्या है समझने की, क्योंकि हम इसमें बैकलिंक्स बनाते हैं, तो दो चीजें समझने की है, एक एंकर टेक्स्ट और लिंक। अब एंकर टेक्स्ट क्या होता है और लिंक क्या होता है? एंकर टेक्स्ट मतलब कि जिस शब्द पर हम लिंक को डालते हैं, ठीक है, इंसर्ट करते हैं, उस शब्द को बोलते हैं एंकर टेक्स्ट। समझ में आया क्या होता है एंकर टेक्स्ट? क्लियर हुआ सभी को? यस नो मैम। मैम। नो मैम। नहीं हुआ हमेशा? नो मैम। जिस वर्ड पर हम लिंक डालते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये पीपीटी में आप देखो, जैसे कि मैंने लिखा है ये रेलेवेंस, ठीक है। अब मैं रेलेवेंस को सिलेक्ट करके यदि इस पर लिंक डाल दूं, तो इस रेलेवेंस को मैं बोलूंगी एंकर टेक्स्ट, और जो लिंक डाली है वो मेरी लिंक हो गई उससे रिलेटेड। ठीक है, ओके मैम, गॉट इट। तो हाँ, अब जो भी वर्ड पर हम लिंक डाल रहे हैं, वो वो वर्ड जो है वो उस लिंक से कनेक्टेड, मतलब लिंक पर जो भी लिंक किसी पेज पर रिडायरेक्ट होगा, तो पेज का जो भी कंटेंट है वो उस वर्ड से मैच होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल, यदि मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर लिंक डाली है किसी पेज की, तो वो पेज में जो भी कंटेंट होना चाहिए वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड होना चाहिए, है ना? जब हम किसी शब्द पर क्लिक करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमें उस शब्द के बारे में और इंफॉर्मेशन मिलेगी, है ना? यही सोच के क्लिक करते हैं हम लोग, एक्सप्लोर करते हैं मैडम जब किसी है ना, एक्सप्लोर करते हैं, यस। तो यदि वो उससे मैच ही नहीं करेगा, उसमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी, जानकारी ही नहीं होगी, तो क्या उस लिंक का कोई मतलब है हमारे लिए? नो मैम, नहीं तो है, फ्रॉड राइट? हुआ ना मैडम फिर। वो फ्रॉड हो गया, करेक्ट। इसलिए हमेशा जब भी आप लिंक डालें तो ये ध्यान रखना है
कि वो जो कीवर्ड है या फिर जो टेक्स्ट है जिस पर हम लिंक डाल रहे हैं वो उसी से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है, अब एंकर टेक्स्ट और लिंक भी समझ में आ गया। एंकर टेक्स्ट किसको बोलते हैं? यस मैम। बताओ क्या है हमेशा एंकर टेक्स्ट? मैम एंकर टेक्स्ट ये है कि अगर हम किसी भी लिंक किसी भी वर्ड को किसी भी कीवर्ड को अगर हम सिलेक्ट करते हैं उसको उसके साथ रिलेट करना। नहीं नहीं, जिस शब्द पर जिस वर्ड पर हम लिंक डाल रहे हैं ना उस वर्ड को बोलते हैं एंकर टेक्स्ट। ओके उसका नाम हो गया एंकर टेक्स्ट, ये ओके समझ लो। ठीक है, जैसे कि लिंक को हम लिंक बोलते हैं, ऐसे Yep. जिस वर्ड पर लिंक डाल रहे हैं उसको एंकर टेक्स्ट बोलते हैं। ओके मैडम ऐसा बोल सकते हैं कि जिस वर्ड पे हम लिंक डाल रहे हैं वो उससे रिलेटेड लिंक को हम उस पे डालते हैं। नहीं वो तो डालते हैं, ये तो ध्यान रखना ही है। लेकिन जैसे किसी ने पूछा कि एंकर टेक्स्ट क्या होता है, ठीक है, तो एंकर टेक्स्ट क्या होता है? जिस शब्द पर लिंक डल रही है उस शब्द को हम एंकर टेक्स्ट बोलते हैं इंग्लिश में, ऐसे समझ लो आप। ठीक है, टेक्स्ट मतलब क्या होता है? लिखा हुआ, TEXT, टेक्स्ट मतलब लिखा हुआ, है ना। तो और एंकर मतलब क्या होता है? लिंक करना, है ना। तो एंकर टेक्स्ट मतलब कि जिस शब्द पर हम लिंक डाल रहे हैं उस शब्द को एंकर टेक्स्ट बोलते हैं। ये आप लोग लिख लो, ये पॉइंट लिख लो। एंकर टेक्स्ट मतलब, लिख लो ये, एंकर टेक्स्ट मतलब जिस शब्द पर जिस शब्द पर हम जिस शब्द पर हम लिंक डाल रहे हैं लिंक डाल रहे हैं उस शब्द को उस शब्द को एंकर टेक्स्ट बोलते हैं। एंकर टेक्स्ट बोलते हैं, देखो आपको लिखा हुआ दिख रहा है एंकर टेक्स्ट, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ का। ठीक है, क्लियर हुआ? लिख लिया सभी ने? यस मैम। सभी यस मैम। सभी को क्लियर है अभी, है ना? ठीक है, यस मैम। ओके। अब देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट सिग्नल्स हैं ऑफ पेज एसईओ के। क्या लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ पेज एसईओ में? इट कैन इन्फ्लुएंस हाउ वेल योर वेबसाइट रैंक इन सर्च इंजन रिजल्ट। ठीक है, मतलब जब आप ऑफ पेज एसईओ करते हो तो ऑफ पेज एसईओ क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये हमारी वेबसाइट की रैंकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, हमारी रैंकिंग को अच्छी करने में, अच्छी रैंकिंग लाने में हमको हेल्प करता है। ठीक है, Google's algorithm takes backlinks and other off-site signals into account when deciding how to display websites to relevant searches। ठीक है, जब Google हमारी वेबसाइट को रैंक करता है या किसी को दिखाता है तब वो क्या क्या चीजें कंसीडर करता है? रैंकिंग किस हिसाब से देता है गूगल? हमारी बैकलिंक्स को चेक करता है, और यदि कहीं से सोशल मीडिया या कहीं हमारी वेबसाइट के बाहर कहीं से भी उसको यदि कोई सिग्नल मिल रहा है हमारी वेबसाइट का तो वो इन सारी चीजों को ध्यान में रख के फिर रैंकिंग प्रोवाइड करता है हमारी वेबसाइट को। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है सभी को? कोई डाउट इसमें? मैम एक बार ये पॉइंट वापस बताना। हाँ, मैं ये पॉइंट का मतलब है कि जब गूगल हमारी वेबसाइट को रैंक प्रोवाइड करेगा, रैंक देगा, तो रैंक देते समय वो किस आधार पर हमको रैंक देता है? एक तो हमको कहाँ कहाँ से बैकलिंक मिली हुई है, मतलब कौन सी वेबसाइट पर हमने लिंक बनाया, मतलब लिंक शेयर किया और उन्होंने हमारी वेबसाइट हमारी लिंक को अप्रूव कर दिया। ठीक है, ये बैकलिंक हो गया। तो बैकलिंक, और यदि हमारी वेबसाइट के कहीं से भी सिग्नल मिल रहे हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पर हमारी वेबसाइट को मेंशन किया गया या किसी दूसरे वेबसाइट ने अपने ब्लॉग में हमारी वेबसाइट को मेंशन किया है, ठीक है, तो ये यदि किसी ने किया है तो ये सारी चीजें भी गूगल देखता है और उस आधार पर हमारी वेबसाइट को रैंकिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? एक्सक्यूज यस मी मैम। मैम। हाँ जी अमीषा बोलिए। मैम लाइक जितना हम ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा रैंकिंग पे भी इफेक्ट पड़ता है, राइट? इफेक्ट पड़ेगा, ये पॉजिटिव इफेक्ट पड़ते हैं, है ना। अभी ओके। प्रैक्टिकल करेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा, ये शायद अभी बैकलिंक्स आप लोग को समझ नहीं आ रहा है, राइट?
ठीक है, मैं मैम, बता हाँ जी बोलिए। ये जैसे हम अपनी वेबसाइट का लिंक किसी दूसरे वेबसाइट पे शेयर करते हैं, तो वो हमारी वेबसाइट का लिंक क्यों शेयर करने देगा? तो पैसे लेता, मतलब इसके क्या है ये? नहीं, हाँ, कोई कोई पेड है, बहुत सारी वेबसाइट ऐसी है जो पेड है और बहुत सारी फ्री भी है। ठीक है, तो मैं फ्री बताती हूँ आप लोग को, पेड तो आप लोग को पता चल ही जाएंगी। ठीक है, वो भी बता दूंगी, पेड भी बता दूंगी, बट फ्री वाली जिस पर हमको वर्क करना है वो मैं पहले बताऊंगी, इस पर हम प्रैक्टिकल भी करेंगे अभी। ठीक है, ओके मैम। और कोई क्वेश्चन किसी का? ओके, अब देखो इसमें क्या लिखा है, ये जो बोल रहा है कि गूगल रैंकिंग देते टाइम बैकलिंक्स और दूसरे सिग्नल्स को भी देखता है। तो दूसरे सिग्नल्स क्या है? देखो सबसे पहले तो रेलेवेंस एंड वैल्यू ऑफ कंटेंट। ठीक है, मतलब कि रेलेवेंस मतलब कि आपका जो कंटेंट है वो उस वर्ड से, मतलब यदि आपने किसी कीवर्ड पर लिंक डाली है तो वो उससे कितना मैच करता है। ऐसा तो नहीं जैसे भी आप बोलते कि फ्रॉड हो गया है ना, यदि आपने कीवर्ड पे कोई वर्ड कुछ और है उस पर लिंक किसी और चीज का डाल दिया तो ये तो गलत चीज है ना। तो ये नहीं होना चाहिए, कितना ज्यादा रेलेवेंट है ये इस बात पर डिपेंड करती है आपकी रैंकिंग। फिर ये सेकंड क्या है, एंकर टेक्स्ट। ठीक है, आपने एंकर टेक्स्ट क्या यूज किया है, प्रॉपर कीवर्ड यूज किया है या नहीं, इस पर डिपेंड करती है। सोशल सिग्नल्स पर डिपेंड करती है। सोशल सिग्नल्स मतलब कि सोशल मीडिया पर कहाँ कहाँ पर आपके वेबसाइट को बैकलिंक मिल रहा है या कहाँ कहाँ पर वो शेयर हुई है। ठीक है, इससे भी डिपेंड करता है। फिर ब्रांड मेंशन, आपकी वेबसाइट का कहाँ कहाँ पर नाम यूज हुआ है। ठीक है, या किसी ने आपकी वेबसाइट को मेंशन किया है, उसका नाम लिखा है यदि कहीं पर, तो उस पर डिपेंड करती है आपकी रैंकिंग। देन रेफरिंग डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी क्या है आपकी वेबसाइट की? डोमेन अथॉरिटी क्या होती है, ये मैंने समझाया था शायद पहले, या नहीं समझाया मुझे ध्यान नहीं है। डोमेन मैडम अथॉरिटी नहीं समझे। नहीं समझाया। डोमेन नहीं। अथॉरिटी मतलब सर्च इंजन जो है वो हर वेबसाइट को एक अथॉरिटी प्रोवाइड करता है। अथॉरिटी मतलब कि एक स्कोर होता है। ठीक है, पूरी वेबसाइट का एक स्कोर होता है जिसको डोमेन अथॉरिटी बोलते हैं, और पर्टिकुलर पेज का जो स्कोर होता है उसको पेज अथॉरिटी बोलते हैं। ठीक है, ये किस पर डिपेंड करती है? आपका कंटेंट कितना अच्छा है, आपके वेबसाइट पर कितना ट्रैफिक आ रहा है, आपके वेबसाइट पर कितने पेजेस रैंक कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट कितनी पुरानी है, कितना अच्छा कंटेंट या कितना सही कंटेंट आप लोग शेयर करते हैं, कोई फ्रॉड नहीं करते। ठीक है, ये सारी चीजों पर डिपेंड करती है ये अथॉरिटी। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको, डोमेन अथॉरिटी। क्लियर हुआ डोमेन अथॉरिटी क्या होता है? क्लियर है डोमेन अथॉरिटी? नो मैम। नहीं, क्लियर है बट इतना नहीं क्लियर, थोड़ा थोड़ा क्लियर है। ठीक है, मैं बताती हूँ, एक बार चेक कैसे करते हैं वो भी दिखाती हूँ, और क्या होता है वो भी मैं आपको लिखवा देती हूँ ये, तो शायद ज़्यादा आप लोगों को समझ में पढ़ने के लिए आसानी रहेगी। हाँ मैडम, एक बार जब हम रिव्यू करते हैं उसको तो प्रॉपर वो चीज रिकॉल हो जाती है। हाँ हाँ, वही इसलिए। um, एक होता है डोमेन अथॉरिटी चेकर, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को एक बार। देखो मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको, डोमेन अथॉरिटी चेकर का ये दिख रहा है आप लोगों को, यस मैम। यस मैम। है ना। अब मैंने यहाँ पर देखा है इसमें फ्री टूल्स भी है, पेड टूल्स भी है, हम फ्री टूल्स यूज कर लेते हैं। moz.com पर जाकर चेक करते हैं, अच्छी वेबसाइट है, फ्री डोमेन अथॉरिटी चेकर। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर किसी भी वेबसाइट का यदि लिंक डालेंगे तो वो बताएगा कि इस वेबसाइट की अथॉरिटी क्या है। ठीक है, किस बेसिस पे बताएगा वो भी दिख जाएगा। देखो जैसे मैंने डाला facebook.com। ठीक है,
ये देखो डोमेन अथॉरिटी कितनी है, 96 है। ठीक है, मतलब बहुत अच्छी डोमेन अथॉरिटी। 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, जब हमारी नई नई वेबसाइट होती है, कुछ नहीं होता वेबसाइट में, कुछ हमने किया नहीं रहता, 0 से स्टार्ट होती है तब वो। ठीक है, धीरे धीरे जैसे आपके रैंकिंग कीवर्ड्स रैंक करते हैं, देखो इनके कितने कीवर्ड्स रैंक हुए, 39.8 मिलियन। ठीक है, इतने कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं। ठीक है, स्पैमिंग स्कोर 1%, कोई स्पैमिंग नहीं, स्पैम मतलब फ्रॉड करना। ठीक है, तो कोई स्पैम स्कोर नहीं है, 1% है। लिंकिंग रूट डोमेन मतलब कि कहाँ कहाँ पर इन्होंने बैकलिंक्स बना रखी है। ठीक है, तो वो कितने, 68.3 मिलियन। ठीक है, तो इन सब के आधार पर इस वेबसाइट को ये 96 अथॉरिटी मिली है। ठीक है, कहाँ कहाँ कौन से डोमेन से ये लिंक है, देखो गूगल से लिंक है, यूट्यूब से लिंक है, ब्लॉगर से लिंक है, लिंक्डइन, वर्डप्रेस, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इन सब से ये लिंक्ड है। ठीक है, और इनकी डोमेन अथॉरिटी, गूगल की अथॉरिटी 100 है खुद की, यूट्यूब की 100 है, ब्लॉगर की 100 है, लिंक्डइन की 99 है, वर्डप्रेस की 99 है, माइक्रोसॉफ्ट की 99 है, एप्पल की 99 है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कहाँ पर इन्होंने अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर किया था, और कौन सा लिंक शेयर किया था वो देखो, फेसबुक। मैडम ये क्या चीज है, ये 100, 99, 98? ये डोमेन अथॉरिटी है, इनकी डोमेन अथॉरिटी, इनको जो अथॉरिटी मिली है वो। ठीक है, एक स्कोर है, डोमेन अथॉरिटी मतलब एक स्कोर मिलता है। ठीक है, तो वो जो इस स्कोर है, क्या, मैडम ये कहाँ यूज होगा डोमेन अथॉरिटी का स्कोर? ये स्कोर यूज हमको कहीं पर यूज नहीं करना है, एक्चुअली इसके बेसिस पर हमारी वेबसाइट को रैंकिंग मिलती है। ठीक है, ओके। मतलब, हाँ मतलब जब हम गूगल हमारी वेबसाइट को रैंकिंग प्रोवाइड करेगा तो वो ये सारी चीजें भी देखता है। ठीक है, और दूसरी वेबसाइट जब हमारी वेबसाइट पर बैकलिंक बनाने आएगी तो वो चेक करेगी कि हमारी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी क्या है। ठीक है, यदि अच्छी है, मतलब जब भी हम बैकलिंक बनाएंगे तो हम दूसरी वेबसाइट की भी अथॉरिटी चेक करेंगे, यदि उसकी अथॉरिटी अच्छी है। ठीक है, यदि हम 0 पर है तो हम 20, 25, 30, 45 वाले पर भी बना सकते हैं। यदि हमारी खुद की 45 है तो हम और ज्यादा पर जाएंगे, 60, 80, 90 जिसकी होगी वहां पर हम बैकलिंक बनाएंगे, है ना। तो हमसे जिसकी अथॉरिटी अच्छी है, हम उन लोगों उन वेबसाइट पर जाकर अपनी बैकलिंक शेयर करेंगे। ठीक है, या बैकलिंक बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, इतना क्लियर हुआ। हाँ। तो मैडम ये किन किन चीज़ों पे वेरी करता है कि हमारी वेबसाइट की रैंकिंग देना, मतलब उसकी कंटेंट अच्छा लिखा है, उसमें प्रॉपर इमेज और ये सारी चीज़ें? हाँ, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, कितने आपके कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं। ठीक है, कितने पेजेस हैं आपके जो रैंक कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आपने कितने कितना, व्यूज मिल रहे हैं? कितने व्यूज मिल रहे हैं, व्यूज मतलब यदि व्यूज मिल रहे हैं मतलब कि रैंक अच्छे से कर रही है, तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है ना। विजिटर्स यदि आ रहे हैं आपकी वेबसाइट पर, मतलब कि आपकी वेबसाइट अच्छे से रैंक कर रही है। ठीक है, कितने लोग मेंशन कर रहे हैं आपकी वेबसाइट के बारे में, बात कर रहे हैं सोशल मीडिया या कहीं पर, उन्होंने आपकी वेबसाइट के बारे में लिखा है। ठीक है, या आपकी वेबसाइट को टैग किया, आपके बिजनेस को टैग किया है। ठीक है, और कितना अच्छा कंटेंट आप लिखते हो, कितने अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, ये यस सारी मैम। चीजें वहां पर देखी जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ अभी। हाँ मैडम। ठीक, विद्युत, कोई डाउट। नो मैम। मैम एक ये वो पॉइंट था उसमें, वो ब्रांड प्रमोशन ऐसा कुछ, वो समझ में नहीं आया। ब्रांड ब्रांड मेंशन था, हाँ, ब्रांड मेंशन, हाँ वो। ब्रांड मेंशन मतलब जैसे कि मैंने अपनी वेबसाइट पर कोई ब्लॉग लिखा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था लिंक, एक इंटरनल लिंक होती है, एक एक्सटर्नल लिंक होती है, बताया था ऑन पेज एसईओ में, बताया था कि नहीं बताया था, हाँ, वो लिंक डालना। है ना, लिंक डालना बताया था। तो हाँ। इंटरनल लिंकिंग मतलब क्या होता है कि जब हम हमारी वेबसाइट के ही किसी पेज का लिंक डालते हैं उसको इंटरनल लिंक बोलते हैं। और एक्सटर्नल लिंक मतलब कि हम किसी किसी बाहर, दूसरे की वेबसाइट का। हाँ, हमारी वेबसाइट पर डाल रहे हैं।
तो जब किसी दूसरे की वेबसाइट को हम अपनी वेबसाइट पर मेंशन करते हैं उसका नाम, फॉर एग्जांपल मैं मेरी कोई कुकिंग की वो रेसिपीज की मेरी वेबसाइट है, ठीक है, और मेरा कोई फेवरेट शेफ है, मैंने उसका नाम मेंशन कर दिया अपने ब्लॉग में लिखते टाइम, ठीक है, तो अब उसने शेफ ने तो आकर मुझे नहीं बोला कि आप मेरा नाम लिखो अपने ब्लॉग में, मैंने तो अब मुझे पसंद है उसका रेसिपी इसलिए मैंने उसको मेंशन किया, है ना। तो ये क्या किया मैंने, ब्रांड मेंशन किया, वो अपने आप में एक ब्रांड है ना, तो मैंने उस ब्रांड को अपने ब्लॉग में मेंशन किया। तो ये मेंशन जो है वो गूगल देखता है कि ये ब्रांड मेंशन यहाँ पर हुआ है, मतलब कि ये वेबसाइट अच्छी है, लोग इसको प्रेफर करते हैं, तो मैं इसको अच्छी रैंकिंग प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। इस तो तरीके से ये होता है, इसको बोलते हैं ब्रांड मेंशन, मतलब ब्रांड का नाम कहीं पर भी यूज करना डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रांड मेंशन। क्लियर हुआ विद्युत? यस मैम, हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं तो शायद चीजें ज्यादा समझ में आए आप लोगों को। हाँ, मैं बस सब बता देना तो प्रैक्टिकल में आ जाएगा। ये सब मैं प्रैक्टिकली बता देती हूँ, ठीक है। ये सारी टेक्निक्स है, ऑफ पेज एसईओ टेक्निक्स, आर्टिकल सबमिशन, कमेंट्स, गेस्ट पोस्टिंग, पीपीटी सबमिशन, इंफोग्राफिक सबमिशन, इमेज सबमिशन, वीडियो सबमिशन, ब्रोकन लिंक बिल्डिंग, स्काई स्क्रैपर टेक्निक, सोशल बुक मार्किंग और वेब 2.0, ठीक है। एक और होता है डायरेक्टरी सबमिशन जो इसमें लिखा हुआ नहीं है, वो भी हम करेंगे, ठीक है। तो ये सारी ऑफ पेज एसईओ की टेक्निक है, तरीके हैं, ठीक है। अब कैसे इसको करना है वो मैं बताती हूँ। अच्छा, आप लोगों को मेरी स्क्रीन ओ पीपीटी विजिबल नहीं है ना, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बाद में आपको दिखा दूंगी तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना उसका। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्टिकल सबमिशन से, ठीक है। अब आर्टिकल सबमिशन मतलब क्या हुआ कि हमको कोई आर्टिकल लिखना है किसी दूसरे की वेबसाइट पर जाकर, ठीक है, और उसको सबमिट करना है। तो अब ये कैसे करेंगे और कोई हमको क्यों करने देगा ये, वो देखते हैं, ठीक है। किसी ने कोरा का नाम सुना है, QUORA, कोरा, कोरा.com पर कोई गया है पहले या उसका नाम सुना है? नो मैम। हाँ मैडम, सुना है इसको। सुना मैम, है, यूज नाम नाम तो सुना है मैम। नाम सुना है, यूज नहीं किया है, ठीक है, मैं दिखाती हूँ, ये क्वेश्चन आंसर की वेबसाइट है, ठीक है, QUORA, मैं इसका लिंक भी आप लोगों को शेयर कर देती हूँ, आप लोग भी अपने साइट पर ओपन कर लीजिए, मोबाइल में भी ओपन हो जाएगा, डेस्कटॉप पर भी ओपन हो जाएगा। ये वेबसाइट है, मैंने चैट बॉक्स में शेयर किया है, चेक कीजिए। यहाँ पर आपको अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन करनी है और अपनी प्रोफाइल बनानी है, ठीक है। जीमेल आईडी से लॉगिन करना है, प्रोफाइल बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना, वो आपसे सिर्फ आपसे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछेगा आपके बारे में, आपका नाम, कहाँ से पढ़ाई किए, करंटली क्या करते हो, जो जो आप फिलअप करना चाहते हो वो कर दो, आपके टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा एंड दैट्स इट, आपकी प्रोफाइल बन जाएगी, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पर जाकर अपनी प्रोफाइल बनानी है। अब आप यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चंस है और उनके आंसर्स हैं, ठीक है। अब क्या होता है हमारे लिए, कैसे यूजफुल है ये, हम क्या करेंगे, हमें किसी भी पेज की यदि बैकलिंक बनानी है, फॉर एग्जाम्पल मैं मेरी वेबसाइट पर बताती हूँ, ये मेरी वेबसाइट है, ये फिटनेस हेल्थ एंड फिटनेस ब्लॉग है, 7 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स टू क्योर डिसीजेस, ठीक है, ये मेरा कीवर्ड है, ठीक है। अब मुझे इस पेज के लिए बैकलिंक बनानी है कोरा पे जाके, कैसे बनाऊंगी मैं क्या करूंगी, ये जो मेरा फोकस कीवर्ड है, ये मेरा फोकस कीवर्ड है इस पेज का, इसको मैंने कॉपी किया, कोरा पे गई, ठीक है, ये सर्च कोरा जो लिखा है यहाँ पर जाकर इसको सर्च किया, ठीक है। अब देखो, जो भी मैंने कीवर्ड सर्च किया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर आ जाएंगे। डज एक्यूप्रेशर क्योर साइट, इज देयर एनी परमानेंट ट्रीटमेंट फॉर थायराइड, कैन वी क्योर डिसीजेस बाय एक्टिवेशन ऑफ चक्रास, व्हाट आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट, चलो ये तो नहीं है,
यदि आपको दिख रहा हो कोई उससे रिलेटेड तो आप ले सकते हो, अदरवाइज ठीक है। ये आयुर्वेदा में आ गया। ये देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूप्रेशर एंड एक्यूपंक्चर एंड विच इज द बेस्ट बेटर एज अ थेरेपी टू ट्रीट बैकएक एंड क्या ये साइटिका। अच्छा ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत रेलेवेंट दिख रहा है मेरे इससे। इज द ट्रीटमेंट ऑफ, अच्छा ये आयुर्वेदा का है, ठीक है। तो एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट का एडवर्टीजमेंट है ये, ठीक ठीक है। तो जो भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखता है जो थोड़ा बहुत आपके कीवर्ड से मैच करता है, जहां पर आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं कहाँ पर यूज कर सकती हूँ इसको, ये वाले में, ठीक है, एक्यूप्रेशर एंड एक्यूपंक्चर। इसमें मैं अपने कीवर्ड को यूज कर सकती हूँ, ये इससे मिलता जुलता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, इस क्वेश्चन पर क्लिक करूंगी। अब यहाँ पर ये तीन लोगों ने ऑलरेडी आंसर किया हुआ है, मैं भी अपना आंसर यहाँ पर ऐड कर दूंगी, ठीक है। ये आंसर का बटन है, इस पर क्लिक किया, ये क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर मुझे अपना आंसर लिख देना है। कैसा आंसर लिखना है, कोशिश करो जैसे हम पोस्ट अपनी वेबसाइट पर बनाते हैं वैसा ही यहाँ पर पूरा आर्टिकल लिख दें, उसमें इमेजेस भी डालें, उसका प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन भी करें, और इसके अलावा हमारा जो कीवर्ड है 7 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स टू क्योर डिसीजेस, उसको भी एज इट इज यूज करना है और अपने पेज का लिंक उस कीवर्ड पर डाल देना है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, उसका एग्जांपल देती हूँ मैं। हाँ देखो, ये है व्हाट इज द वन थिंग दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम अचीविंग, से नो टू गिविंग अप। ये मेरी एक पोस्ट है, दिखाती हूँ मैं। कब किया ये नहीं पता। से नो टू गिविंग अप, ये देखो, ये पोस्ट लिखी हुई है, मेरा फोकस कीवर्ड है सो ये नो टू गिविंग अप। ये मैंने पोस्ट बना रखी है अपनी वेबसाइट पर, ठीक है। अब मुझे इसके लिए बैकलिंक बनानी है, तो मैं क्या करूंगी, मैंने क्या किया उस समय, मैंने इस फोकस कीवर्ड को सिलेक्ट किया यहाँ से और कोरा पे जाके सर्च किया, ठीक है। तो मुझे ये क्वेश्चन मिला, व्हाट इज द वन थिंग दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम अचीविंग योर ड्रीम्स, ठीक है। तो ये मिलता जुलता था उससे, तो मैंने इस क्वेश्चन पर अपना आंसर लिख दिया, ठीक है। कैसा आर्टिकल, मैंने पूरा जैसे अपन वेबसाइट पर पोस्ट बनाते हैं सेम वैसा ही पूरा बनाया है, लिख के हेडिंग्स डाली है, इमेजेस डाली है, उसको प्रॉपरली ऑप्टिमाइज किया है, ठीक है। और यहाँ पर कहीं मैंने उस कीवर्ड को एज इट इज यूज किया, ठीक है। नेचुरली आपको पुट करना है सेंटेंस में, ऐसे अलग से नहीं लिखना है, ठीक है। तो मैंने सेंटेंसेस में ही उसको इंक्लूड करके और उस पर अपने पेज की लिंक डाल दिया। अब यदि कोई इस पर क्लिक करेगा तो वो मेरी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ये सभी को, यस और नो? मैम आ तो गया है बट प्रॉपरली नहीं आया। हाँ, तो इसके लिए क्या करोगे आप लोग, इसके लिए आप लोग को प्रैक्टिकल करना पड़ेगा जो मैं करवाती हूँ, ठीक है। अब मुझे ये बताओ किस किस ने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पर एक आर्टिकल लिख लिया, एक ब्लॉग लिख लिया है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैम मेरी पिछले 2 वीक से क्लासेस मिस थी, सो मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। अच्छा ठीक है, तो आपको एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर्स चेक करने पड़ेंगे हमेशा। ओके। मैम आपने कौन कौन से टॉपिक कवर करवाए हैं? मैंने अभी वेबसाइट डिजाइनिंग और ऑन पेज एसईओ बस यही कवर करवाया है। मैम मैंने वहां तक क्लास लगाई हुई है जब आपने कैनवा के बारे में वो पोस्टिंग का नहीं बताया था, पोस्टर हाँ वगैरह, हाँ 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 हाँ, वहां तक की हुई है। वो तो वेबसाइट के बाद ही बताया होगा मैंने, है ना, वेबसाइट के हाँ टाइम पे जी ही हाँ जी, बताया होगा। हाँ, उसके बाद बताया ऑन जी। पेज एसईओ भी बताया है, तो उसकी आप एक बार चेक कर ठीक लो है। लेक्चर्स, और कहीं पर कुछ नहीं समझ आता है तो फिर पूछ लेना, ठीक है।
ओके मैम, ओके, थैंक यू। ओके। और बाकी सब, विद्युत आपने तो लिखा हुआ है, प्रवीण और खुशी आप लोगों ने भी लिखा हुआ है आर्टिकल। मैडम कुछ कुछ लिखा हुआ है, एक दो क्लास मेरी मिस हो गई थी तो मेरा भी छूट गया था, बाकी ठीक है, कुछ कुछ लिखा हुआ है मैडम। लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, खुशी ने भी लिखा हुआ है, विद्युत ने भी लिखा है। तो आप लोग क्या करो, अपनी वेबसाइट पर जाओ, एक जन कोई भी अपनी स्क्रीन शेयर करो, मैं आप लोग को करवाती हूँ प्रैक्टिकली। कौन कर सकता है लैपटॉप से? विद्युत आपने लैपटॉप से ज्वाइन किया है? यस मैम। प्रवीण आपने भी ज्वाइन किया है लैपटॉप से, पर आपने ब्लॉग नहीं लिखा हुआ। विद्युत आपने लिखा हुआ है, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो? हाँ मैं एक बार वेबसाइट चलाता हूँ। हाँ जी, वर्डप्रेस में चलाना है ना? हाँ जी, हाँ जी। 1 मिनट हाँ, चलाता हूँ मैं। हाँ, हाँ। कोरा सभी ने ओपन करके देखा जब तक? सभी लोग ओपन करके देखो quora.com, अपनी अपनी प्रोफाइल बनाओ सब। मोबाइल है तो मोबाइल पर बनाओ, लैपटॉप है तो लैपटॉप पर बनाओ। चैट बॉक्स में मैंने लिंक शेयर किया है। मैम प्रोफाइल तो क्रिएट कर ली है मैंने, तो डायरेक्ट मेल आईडी से लॉगिन कर लिया। कर लिया ना? हाँ, ठीक है। जी। मुझे तो ओपन हो गई वेबसाइट। मैम ओपन नहीं हो रही, शायद नेटवर्क नहीं आ रहा सही से। अच्छा, नेटवर्क नहीं आ रहा। ओपन नहीं हो रहा, नेटवर्क नहीं। इन्फिनिटी वाले पर बनाई थी क्या? हाँ। वर्डप्रेस वाली नहीं है? वर्डप्रेस पर नहीं बनाई थी? नहीं वो इन्फिनिटी से वो वेबसाइट होस्टिंग लेके फिर वर्डप्रेस से बनाया था। हाँ, हाँ, नहीं बनाई, मतलब एक वो wordpress.com वाला भी बताया था, वो वाला नहीं किया होगा ना? नहीं मैंने इन्फिनिटी से वेबसाइट बना के फिर उसमें इन्फिनिटी वर्डप्रेस बनाया में था। बनाया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक ये है। तो नेटवर्क नहीं आ रहा मैम। आ रहा है, ठीक है। ओपन नहीं हो रहा। ठीक है, इसके लिए मैं एक और आइडिया देती हूँ आप लोगों को। blogger.com पता है आप लोगों को? नो मैम। blogger.com नहीं पता है? ठीक है, बता देती हूँ मैं। उसका लिंक शेयर करती हूँ चैट बॉक्स में। ओपन करना उसको, ठीक है। मेल आईडी से लॉगिन करना। और विद्युत, बाकी सब भी करो। और विद्युत आप स्क्रीन शेयर करना लॉगिन करने के बाद। अच्छा, एक सेकेंड रुको, इससे नहीं आएगा, मैं दूसरा दे रही हूँ। ये जो मैंने सेकंड वाला लिंक अब जो दिया है ना लिंक, उस पर क्लिक करना विद्युत, और इसको ओपन करो। हाँ मैम। मैडम कोरा ओपन कर रहे हैं तो आपका वो बार बार डिसेबल हो जा रहा है, वॉइस नहीं आ रही। पेमेंट हो रहा है? अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रुक जाओ, बाद में कर लेना, क्लास के बाद कर लेना। मैडम वो प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए कह रहा है, हाँ, हाँ, प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो वो और आप उसमें कुछ मोबाइल। हाँ, बोलिए। कुछ उसमें आर्टिकल लिखने का भी कॉलम आ रहा है मैडम, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसमें क्या वही हमको लिखना आर्टिकल पड़ेगा लिखना मैडम? मतलब वही आंसर, आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर करना है तो आप वहाँ पर। ओके। मैम ये वर्डप्रेस ओपन हो गया। वर्डप्रेस ओपन हो गया? हाँ। हाँ, ठीक है। करो, स्क्रीन शेयर करो आप। हाँ। हाँ मैम। ब्लॉग में पोस्ट जाना। पे जाओ, कौन सी पोस्ट बनाई है आपने? ऑल पोस्ट पे जाओ। व्यू व्यू या एडिट। करो। व्यू, व्यू, व्यू।
देखो जब भी ऐसा आए ना तो क्या करो, जो दूसरी टैब खुली है ना उस पर क्लिक करके देखो, एक बार उस पर क्लिक करो, एक बार इस पे क्लिक करो, तो वो जल्दी वर्क करता है, जल्दी लोड होती है। मैडम इसके प्रैक्टिकल के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा वो रहेगा मैडम? नहीं, ऑपरेटिंग जैसे सिस्टम तो कोई भी यूज कर लो, बस ये जो होता है ना, ये इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर चाहिए या पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, हर उस पर आप वर्क कर सकते हो, किसी पर हाँ भी वर्क। मैम चल गया। ठीक है, चल गया। हाँ, आप देखो आपका कीवर्ड है ट्रेंडिंग कैजुअल शर्ट्स बाय विद्युत सोनी, स्टाइल जो बोली क्लास। अच्छा, आप देखो आप जो कीवर्ड यूज कर रहे हो विद्युत, ट्रेंडिंग कैजुअल शर्ट्स तो ठीक है, लेकिन बाय विद्युत सोनी ये आपको नाम पता है ना, किसी दूसरे को नहीं पता है ना, तो हाँ, आपका फोकस कीवर्ड क्या बनेगा, सिर्फ ट्रेंडिंग कैजुअल शर्ट, ट्रेडिंग कैजुअल शर्ट्स। है ना। हाँ, तो आप क्या करो, ट्रेंडिंग कैजुअल शर्ट्स को कॉपी करो और कोरा पे जाके सर्च करो। हाँ, कॉपी कर लो इसको, कोरा पे जाओ। कोरा पे आपने लिंक शेयर किया था मैम? कोरा का मैंने हाँ चैट बॉक्स में शेयर किया, नहीं तो गूगल में जाके टाइप कर लो QUORA quora.com। QUORA। ये ना? हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट वाला। हाँ, इसमें आपको जीमेल आईडी कंटिन्यू विद गूगल कर दो। कंटिन्यू। इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर लो आप। 5 मोर टॉपिक, 5 टॉपिक जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। हाँ, अब जो आपने कीवर्ड सर्च किया था, ये सर्च कोरा बार ऊपर दिख रहा है ना, इस पे हाँ, क्लिक करो और पेस्ट करो वो कीवर्ड यहाँ पर। कैजुअल शर्ट्स है ना? हाँ पेस्ट कर दूँ? हाँ, अब सर्च अब करो, एंटर प्रेस एंटर, एंटर प्रेस कर दो। हाँ, अब व्हाट आर द लेटेस्ट ट्रेंड्स इन कैजुअल शर्ट्स फॉर मेन दिस सीजन, देखो ये रिलेटेड है इससे। ठीक है, एक बार इस पर क्लिक करो, क्वेश्चन पर। यहाँ पे? हाँ, ठीक है, अब इस पर आपको आंसर करना है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे आंसर का बटन दिख रहा है आपको। ये हाँ, क्लिक करो यहाँ पर। हाँ, अब आपने जैसे वेबसाइट पर पोस्ट बनाई थी ना, ऐसे ही हाँ, आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, जैसे आपने वेबसाइट पर लिखा है वो कॉपी पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इससे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग चली जाएगी। ठीक है, तो आपको कुछ अलग यहाँ पर लिखना है। ठीक है, लेकिन इसका आपको आंसर करते हुए लिखना है और अपना मतलब पूरा कीवर्ड। लिखना है मैम? हाँ, ठीक है, मतलब जो ब्लॉग में है वो पूरा लिखना है? ब्लॉग में है वो पूरा नहीं लिखना है, उससे मिलता जुलता एग्जैक्टली वो नहीं लिखना है आपको। मतलब उतनी ही लेंथ में मतलब? हाँ हाँ, उतनी लेंथ अच्छा। में या थोड़ा बड़ा छोटा भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगे तो थोड़ा छोटा कर लो, ज्यादा लगे तो थोड़ा बड़ा कर लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट 400-500 शब्दों में तो लिखोगे। ठीक है, इतना तो लिखो, और उसमें इमेजेस भी डालो। ये नीचे ऑप्शन है देखो, ए और इमेज दिख रहा है सबसे नीचे। हाँ, हाँ, ए पर क्लिक करोगे तो फॉर्मेटिंग ऑप्शंस आ जाएंगे, बोल्ड इटैलिक लिंक वगैरह डालने के लिए आ जाएंगे, और जो इमेज वाला है उस पे इमेज पर क्लिक करोगे तो इमेज अपलोड कर लो। तो मैम इसमें मतलब अपनी वेबसाइट के बारे में लिखना है या कुछ अलग लिखना है? यहाँ पर जो आपका कीवर्ड है, ठीक है, ट्रेंडिंग कैजुअल टी शर्ट, तो जो आप शर्ट सेल आउट कर रहे हो आप उसी के बारे में लिखोगे इसमें, जो हमारी वेबसाइट पे है? जो आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल है। ठीक है, तो उसके ठीक है। बारे में लिखोगे, फिर क्या आप ये भी लिख दोगे पोस्ट में कि कहाँ से खरीदना है, तो ये वाली वेबसाइट है, यहाँ से खरीद सकते हो, है ना।
उसका भी लिंक कहीं पर दे दो। तो इस तरीके से आपको आंसर यहाँ पर लिखना है। ठीक है, समझ में आया? ओके मैम, इसकी एक बार कल प्रैक्टिकल करके और बता दूंगा आपको। प्रैक्टिकल, हाँ, इसलिए आपको लिखना ही पड़ेगा। मैं ना ये एक बार आप लोगों को लिंक शेयर कर देती हूँ इसका, ये आप लोग आर्टिकल पढ़ना, तो आप लोगों को शायद थोड़ा सा क्लियर हो जाए। इसमें मैंने जो लिखा हुआ है, जिस तरीके से लिखा है, कीवर्ड को कैसे, आप लोगों को मेरा कीवर्ड पता है, से नो टू गिविंग अप। ठीक है, तो मैंने लिंक शेयर किया है आप लोग को चैट बॉक्स में, ये आप लोग अपने पास रख लो सेव करके। एक बार यदि रेफरेंस के लिए आप लोग को नहीं समझ आए कि कैसे लिखना है, तो इसको एक बार देख सकते हो। ठीक है, ले लिया सबने लिंक? यस मैम। ठीक है, तो इसका सभी लोग एक बार प्रैक्टिकल करने का ट्राई करो। ठीक है, अभी क्लास के बाद मोबाइल से भी हो जाएगा, लैपटॉप से भी हो जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन है किसी का, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है? एक्सक्यूज मी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। आपने एक असाइनमेंट दिया था वेबसाइट हाँ का हाँ कि आज लास्ट सबमिशन थी। हाँ हाँ। मैम वो मेरे लिए एक्सटेंड हो सकती है? ठीक है, आप वेबसाइट बना लो, फिर आप मुझे बता देना, तो सबमिट करवा दूंगी। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके। मैम उसमें मतलब वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लेके और जो ब्लॉग लिखा उसका स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ बना के सबमिट, ये है ना? नहीं नहीं नहीं, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। वर्ड में जाना, आपकी वेबसाइट का जो लिंक है उसको पेस्ट करना और वो सबमिट कर देना। मैं लिंक पे लिंक क्लिक करके आपका वेबसाइट चेक कर लूंगी। मैम मैंने किसी से पूछा था एक सर से, तो उनने बोला वो स्क्रीनशॉट कर बना के और पीडीएफ बना के अपलोड कर देना, तो वो मैंने कर दिया था। अच्छा, वैसे कर दिया? चलो ठीक है, हाँ। वो भी चलेगा, आपकी वेबसाइट मैंने वैसे भी देखी हुई है, चलेगा आगे वैसे। से आगे से लिंक भेज दूंगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक ओके मैम। है ठीक है। बाकी इसका एक बार प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करो आप लोग, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे ये रॉकेट साइंस लगेगा, है ना? और एक बार कर लोगे तो बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो कर लो, इसमें कुछ ऐसा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ आपको पोस्ट बनानी है इस वेबसाइट पर जाकर। ठीक है, कोई और क्वेश्चन है किसी का, कुछ पूछना है किसी को? नो मैम, थैंक यू। नो, ठीक है, चलिए फिर सेशन वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।